आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। बीजेपी को ऊना में अपने उम्मीदवार अनुराग ठाकुर की जनसभा के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग यहां की सड़क की हालत को लेकर नाराज थे। हालांकि बाद में अनुराग ने लोगों की समस्या को चुनाव के बाद हल किए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अनुराग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हाई प्रोफाइल कहे जाने वाली हमीरपुर संसदीय सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर के उम्मीदवार होने के बावजूद पार्टी के लिए ये सीट जीतना बड़ी चुनौती बन गई है। मोदी लहर के बावजूद कुछ स्थानों पर लोग स्थानीय पार्टी नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी ऊना की एक जनसभा में दिखाई दी, जहां पार्टी को अनुराग ठाकुर की जनसभा के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग सड़क की हालत को लेकर इस कदर नेताओं से नाराज थे कि लोगों ने पार्टी नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸੱਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੁਰਕਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इस मौके पर अनुराग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताते हुए देश के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की, जबकि कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना करते हुए बीजेपी के शासन में जीवन स्तर बेहतर रहने का दावा भी किया। अनुराग ने इसके पक्ष में आंकड़ों को भी शुमार किया। कांग्रेस के पास ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, तो क्या करेंगे? ना चेहरा है, ना चाल है, ना चरित्र है। वो केवल ऐसी ही टिप्पणियां कर सकते हैं। 15 महीनों में प्रदेश की सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है, प्रदेश की सरकार का ग्राफ गिरा है, तो वीरभद्र जी ऐसी ही टिप्पणियां कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। हमारे पास देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, चाहे उसका कंपैरिजन किसी के साथ करें, ये इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज भारत का होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। भले ही अनुराग ने लोगों की समस्याओं को चुनाव के बाद हल करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले हमीरपुर सीट में अगर भाजपा के ही सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, तो आने वाले दिनों में कम से कम भाजपा के माथे पर सिकन आना स्वाभाविक है। ऊना से संदीप खंडेलवाल, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आजकल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के तहत वीरभद्र सिंह ने मंडी दौरे के दौरान हमारे संवाददाता अंकुश सूद के साथ खास बातचीत के दौरान प्रदेश की 4 सीटों पर जीत का दावा किया और भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप तक लगा दिया। लोकसभा चुनावों का प्रचार आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है और प्रदेश में सभी दिग्गज नेता प्रचार में डटे हैं। इसी कड़ी में आजकल मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार ये इस अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। डे नाइट न्यूज़ में वीरभद्र जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगल हैंडेडली आपने पहले भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें पार्टी को सत्ता पे लाया है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो देश की बात है और बार बार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी के नाम की लहर है, तो इस लहर को आप हिमाचल में कितना देखते हैं या किस प्रकार मानते हैं? मुझे तो कोई मोदी लहर हिमाचल में नजर नहीं आती है। केवल भाजपा वाले ही इस बात को कहते हैं और यहाँ पर तो चुनाव के मुद्दे बिल्कुल कुछ और है, हटकर है।
और विकास जो है हमेशा हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य मुद्दा रहा है चुनाव में, और इसी के आधार पर ये चुनाव भी होंगे। जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो आजकल जिस तरह का सर्वेक्षण आ रहे हैं, तो सर्वेक्षण कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, क्या आप इन्हें किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो समय नहीं मिलता कि मैं ज़्यादा अखबार पढूं या टेलीविज़न प्रोग्राम देखूं, सिवाय कुछ न्यूज़ चैनल के मैं और कोई नहीं देख पाता। मगर वास्तविकता ये है कि जो सर्वेक्षण होते हैं, चाहे टेलीविज़न पे होते हैं चाहे प्रिंट मीडिया में होते हैं, वो बहुत ही उसमें कई कमियां हैं, खामियां हैं, और कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं है जो कि उस विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 25% या 30% मतदाताओं से को पूछने के बाद अगर कोई राय ठहरती है, उसको कोई वजन दिया जा सकता है। अगर सर्वेक्षण इस प्रकार से हो कि एक पार्लियामेंट्री हल्के में 100 आदमी को पूछ लिया, 50 आदमी को पूछ लिया, 1000 आदमी को पूछ लिया, तो वो जो है उसको सही राय नहीं माना जा सकता। मुख्यमंत्री जी, अगर हम बात करें तो कुछ लोग आपको क्रिकेट विरोधी प्रमोट कर रहे हैं कि आप क्रिकेट के अगेंस्ट चल रहे हैं और एसोसिएशन के अगेंस्ट चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी हंसने वाली बात है, और या तो वो ऐसा कहते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, या वो कहते हैं जिनको जानकारी है मगर इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि मैं हर खेल का प्रेमी हूँ। मैं चाहता हूँ क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, और भी कई प्रकार के खेल हैं और एथलेटिक्स हैं, वो सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और राज्य का कर्तव्य है कि सभी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय योगदान दें और उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट एक अच्छा एक पॉपुलर खेल है हमारे देश के अंदर, मगर हम चाहते हैं कि जो भी एसोसिएशन हो, क्रिकेट की हो चाहे किसी और खेल की हो, वो कुछ नियमों के अनुसार चलनी चाहिए। आप देखेंगे जहाँ तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वो पहले उसका जो पंजीकरण था वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा एक सोसाइटी के रूप में वो पंजीकृत हुई। इसके कुछ नियम होते हैं, उसके बाद उसके आधार पर, क्योंकि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है पब्लिक इंटरेस्ट में, हिमाचल सरकार ने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो महज 1 रुपया साल की लीज पर दी। कुछ लीज 100 साल की है, कुछ लीजें जो है वो 30 साल की है, अलग अलग समय निर्धारित है। सिर्फ धर्मशाला में नहीं दिए, उसके अलावा इसमें क्या नाम बिलासपुर में दी, अमृतसर में दी, हमीरपुर में, और शिमला में लालपानी में दी, और कोटखाई के क्षेत्र में दी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह इन दिनों प्रदेश में युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के लिए जगह जगह दौरे कर रहे हैं। इसी के तहत विक्रमादित्य आज सिरमौर के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर विक्रमादित्य ने कहा कि इन चुनावों में राज्य के अंदर 46% युवा मतदाता नए दर्ज हुए हैं और पार्टी को उन्हीं युवाओं पर फोकस करना है। विक्रमादित्य ने कहा कि नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़कर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगी। लोकसभा चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम रहने वाली है। वैसे भी इस बार युवा वोटरों की तादाद काफी बढ़ गई है। ऐसे में इनकी भूमिका काफी खास होगी। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में युवाओं को लेकर खासे प्रस्ताव हैं, ताकि उन्हें आकर्षित किया जा सके। और इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य ने राज्य के अंदर युवाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत वह प्रदेश में युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के लिए सिरमौर के दौरे पर पहुंचे। बारी जो युवा है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इस बारी 46% जो है
मतदाता आपके 18 और 35 साल के बीच में है। ये एक ऐसा मतदाता है, उनमें से कई लोग जो है पहली बारी अपना वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों को किस तरह से हमने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करवाना है, इस पे हमारा मुख्य फोकस रहे। विक्रमादित्य ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए विकास मुख्य चुनावी मुद्दा है और कांग्रेस अपने इसी विकास के नाम पर जनता से वोट मांगेगी। काडर है पार्टी का, उसे चुस्त करने के लिए एक मुहिम हमने छेड़ी है, ताकि जो हमारा पार्टी का काडर है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी है, वो जगह जगह जाकर हमारे जो बूथ है, जो हमारी जोनल कमिटीज़ है, हमारी बूथ कमिटीज़ है, उसको हम मजबूत कर सके और इस क्षेत्र में कांग्रेस के हक में हम जो है लोगों का समर्थन मांग सकें। अपने पिता वीरभद्र सिंह की तरह ही विक्रमादित्य ने मोदी को भी निशाने पर लिया। बकौल विक्रमादित्य, पार्टी की लड़ाई बंद कमरों में नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतरना होगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक मोदी वेव है, उसको निश्चित तौर से वो मोदी वेव जब हिमाचली की पहाड़ियों से टकराएगी तो निश्चित तौर से चूर चूर हो जाएगी। यहाँ पे केवल और केवल कांग्रेस का गढ़ है। इन चुनावों में राज्य के अंदर 46% युवा नए मतदाता दर्ज हुए हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और इन्हीं युवा मतदाताओं के दम पर पार्टी लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करना चाहती है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा के चुनावी समर में उस समय गर्मी आ गई जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने नूर रैली में अपने शुरुआती भाषण में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में वोट डालने की मांग की। नूह मेवात में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में कई बड़े नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी के आते ही स्टेज पर पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही विपक्षी पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी पीएम बनने के लिए उतावले हो रहे हैं, इसलिए बिना किसी आधार के वह विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। देश का निर्माण वे करते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जिनमें जनता की सेवा के लिए समर्पण की भावना होती है, जिनके दिल नफरत से बड़े हो, वे देश नहीं बना सकते हैं। जो समाज में भेदभाव फैलाते हो, वे क्या देश का निर्माण कभी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की लहर बताने वाले नेता ही अब उनके खिलाफ खड़े हैं और उनके जादुई गुब्बारे को एक एक कर फोड़ रहे हैं। आजकल भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घरियाली आंसू बहा रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, गुब्बारे खूब उड़ाते हैं, लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। इसके बाद सोनिया गांधी ने हरियाणा में विकास कार्यों का भी जिक्र किया, सरकार के काम की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील भी की। शिक्षा के लिहाज में यहाँ शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, IIT पॉलिटेक्निक और महिला कॉलेज के अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर यहाँ खोला है। कुछ 50,000 से भी ज़्यादा बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। यह सब कांग्रेस की कोशिशों और आप सबकी दिलचस्पी से मुमकिन हुआ है। बहरहाल हरियाणा में सोनिया गांधी की रैली का असर कितना होता है, या तो आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज।
इनेलो ने लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को समर्थन के मुद्दे पर आखिरकार अपना जवाब दे ही दिया। पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर मोदी उनका समर्थन नहीं लेना चाहते तो वह भी इतने उतावले नहीं हैं। अभय चौटाला ने यह बयान आज रोहतक में किलोई गांव में दिया। दरअसल 2 दिन पहले मोदी ने गोहाना में इनेलो के समर्थन पर सवाल उठा दिया था। वहीं अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हजारों एकड़ भूमि के मालिक होने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक मंच पर खुली बहस की चुनौती दे डाली है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बताया है। इनेलो नेता अभय चौटाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ किलोई में थे। वे यहां इनेलो प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस जनसभा में अभय चौटाला के निशाने पर सीएम हुड्डा ही रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने जहां हुड्डा को देश का सबसे अमीर राजनीतिज्ञ बताया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को भी नहीं बख्शा। अभय चौटाला ने एक बार फिर हुड्डा पर षड्यंत्र रचकर ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल भिजवाने का आरोप लगाया। ये केवल चौधर के नाम के ऊपर इसने अपना घर भर लिया। आज ऐसी हालत है कि हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा है उस व्यक्ति का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज इसने कोई एक भी जमीन का ऐसा टुकड़ा हरियाणा प्रदेश में नहीं छोड़ा जो किसान ने बेच ली और किसी बिल्डर ने ले ली, उस जमीन में इसकी हिस्सेदारी ना हो। अभय चौटाला ने मोदी को समर्थन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और राज्य में पार्टी का मजबूत संगठन है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो भाजपा का नामो निशान नहीं है। जहाँ तक समर्थन की बात है तो किसी को जरूरत होगी तो वह उनके दरवाजे पर चलकर आए। हमने पहले दिन एक बात अपनी पार्टी की तरफ से कही थी, मोदी ने कहीं हमारा नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अखबार ने कहीं तोड़ मरोड़ के लिखा होगा, लेकिन मैंने वो सारी की सारी स्पीच उनकी सुनी थी। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी या कोई फलां पार्टी। मोदी साहब अगर हमारा समर्थन नहीं लेना चाहते तो हम कोई इतने उतावले नहीं है कि जा करके उसको अपना समर्थन दे दें। हम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी की जड़ें हैं। चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। यहाँ भाजपा का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ जितनी गहरी जड़ें आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। किसी को जरूरत होगी तो हमारे दरवाजे पे चल कर कहेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम किसी के दरवाजे पे चल करके नहीं जाएंगे। कोई आकर के हमारे से समर्थन मांगेगा तो हम 100% इस बात पे विचार। मुख्यमंत्री हुड्डा के हजारों करोड़ की भूमि मालिक वाले बयान पर अभय चौटाला ने कहा कि राज बदलने पर वह बताएंगे कि किस जमीन में हुड्डा की हिस्सेदारी है। इनेलो नेता ने लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया और कहा कि यह चुनाव फैसला करेंगे कि विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव 4 महीने के बाद आएगा, तो मान करके चलो इस लोकसभा के चुनाव के नतीजों से विधानसभा के चुनाव पे असर पड़ेगा 100%। ये लोगों ने मैंडेट देना है कि विधानसभा में भी हमने किसकी सरकार बनानी है। इसलिए मैंने ये बात कही। ये बात मैं जोर देकर के हर जगह कहता हूँ कि चुनाव केवल लोकसभा का नहीं, ये विधानसभा का चुनाव का सेमीफाइनल भी है। सत्ता किसकी होगी, राज बदलेगा या नहीं, ये तो आने वाली 16 तारीख ही बताएगी। रोहतक से डे एंड नाइट न्यूज के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चुनावी हलचल में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।